प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य और क्रूर कमांडर हिडमा के मारे जाने से भारत में माओवादी आतंकवाद अब मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया है। इस घटना ने नक्सलवादी और अब के माओवादी तथाकथित आंदोलन के पशुपति से तिरुपति रेड कॉरिडोर के सपने को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाए तो क्या हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में वर्ष 2025 को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। वर्ष 2025 आतंकवाद पर निर्णायक प्रहर। इसी एक वर्ष में भारत ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के इस लाल आतंकवादी संगठन की न केवल कमर तोड़ी बल्कि उनके रेड कॉरिडोर के सपने को स्थायी रूप से नष्ट कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत नेतृत्व में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है। शाह ने तो मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद को समाप्त करने की डेडलाइन भी दी थी। आज जो स्थिति दिख रही है उससे लगता है कि सशस्त्र माओवाद उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। 18 नवंबर 2025 को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने माओवाद विरोधी कार्रवाई में एक और बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने सीपीआई माओवादी के केंद्रीय समिति सदस्य और अत्यंत क्रूर सैन्य कमांडर मडवी हिडमा को मुठभेड़ में मार गिराया। इससे पहले सर्वोच्च सेनापति नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज का खात्मा हुआ। वहीं भूपति और रूपेश के नेतृत्व में सैकड़ों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सब के बाद हिडमा के मारे जाने से माओवादी आतंकवाद अब मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। देश के सामने सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए दिखाए गए धाड़स और राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है। आतंकवाद के इतिहास और रेड कॉरिडोर का पतन। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हिंसा शुरू हुई। लाल आतंकवादियों ने धीरे धीरे कई राज्यों में अपनी जड़ें फैला ली थी। 2004 में भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों में सक्रिय दो प्रमुख गुटों के विलय के बाद सीपीआई माओवादी नामक क्रूर आतंकवादी संगठन का उदय हुआ। तभी से उन्होंने नेपाल से वर्तमान तेलंगाना तक पशुपति से तिरुपति रेड कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया। सुरक्षा, विकास और नेतृत्व का पतन। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सुरक्षा और विकास की दोहरी नीति पर काम शुरू हुआ। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में काम को गति और नक्सलवादी माओवादी हिंसा में केवल एक दशक से अधिक समय में 84% नेतृत्व लगभग समाप्त हो चुका है। बसवराज के मारे जाने के बाद भूपति और रूपेश जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसके साथ समर्पण कर दिया। केंद्रीय समिति सदस्य चंद्रणा और बंडी प्रकाश ने भी तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार क्रूर कमांडर मडवी हिडमा को भी खत्म करने में सफलता मिली है। माओवादियों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली केंद्रीय समिति लगभग समाप्त हो गई है। उनकी दीर्घकालीन जनयुद्ध की कल्पना कांग्रेस का सुविधाजनक मौन। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित तत्वों ने माओवादी सैन्य कमांडर हिडमा के मारे जाने पर सुविधाजनक मौन धारण कर लिया है। हिडमा के खात्मे का स्वागत करना चाहिए था, जो 2013 के झीरम घाटी हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला सहित कई वरिष्ठ एजेंसियों को हिडमा हत्या के लिए बसवराज को खत्म करने में सफलता मिली है। लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के रूप में अगली चुनौती है। शहरी लोगों का भी यही विचार बन रहा होगा। सशस्त्र माओवादियों को एक बड़ा झटका लगा है जिससे वे कभी उबर नहीं पाएंगे। लेकिन अगली युद्ध भूमि जिस पर सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है वो है शहरी माओवादियों का खतरा। प्रोफेसर, लेखक, कवि, अभिनेता और तथाकथित सिविल सोसाइटी सदस्यों के रूप में ये माओवादी समर्थक शहरों कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन माओवादियों की अल्पसंख्यक शहरी क्षेत्रों में महिला कार्य